रामायण देखी होगी बचपन में ना? हाँ देखी है मैंने। रामायण हम सब ने बहुत देखी है। उसमें अपन ने ये देखा है कि जो हनुमान जी हैं वो जब सीता माता से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से गुस्से में आकर वो लंका को आग लगा देते हैं, है ना? हाँ। इस देखा होगा आपने। अब तुमने कभी ये सोचा है पहली बात तो कि ये जो लंका थी सोने की थी, उसके बाद उसमें आग कैसे लग गई? ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, ना कभी सोचा। आज तक जो हमने देखा है आसपास से, सुना है कि सोने को जितना गलाया जाता है आग में जो जितना वो तपके निकलता है उसका ग्लो उतना ही ज्यादा निखर के आता है। हाँ। एग्जैक्टली ना। तो फिर वो राख कैसे हुई लंका, मतलब वो कैसे काली पड़ गई? सही बात है, ये तो सोचने वाली बात है। अब इसके पीछे पता है एक चीज जो एक स्टोरी है वो ऐसा है कि जो लंका है वो रावण की कैसे हुई। पहली बात है कि रावण ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बनाया, है ना? तो इसके पीछे की कहानी जो है वो शिव पार्वती से रिलेटेड है कि माता पार्वती एक बार शिव से कहती है कि भाई सारे देवी देवता जो हैं वो सब बड़े ठाट बाट से रहते हैं और अकेले हम कैलाश पे बिल्कुल सन्यासी वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो शिव जी पार्वती जी के कहने से जो विश्वकर्मा जी हैं और कुबेर जी हैं उनके कहने से उस लंका का निर्माण करवाते हैं। एक विशाल भवन जो सोने का होता है उसका निर्माण पार्वती जी के लिए करवाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो रावण जो था ना, रावण एक बार उधर से गुजर रहा होगा और उसकी जो कूदृष्टि थी, मतलब लाइक उसने देखा कि भाई इतना बड़ा महल और वो भी सोने का, वो तो रावण का ही होना चाहिए। उसके मन में आ गया लालच। अब उसको पता चला जब कि ये शिव पार्वती का है तो वो एक भिखारी के और सन्यासी के भेष में जाकर शिव के पास गए और रावण की तो शुरू से ही वो छल कपट वाली आदत थी, उसकी नियति वैसी ही थी। तो वो गया और उसने छल से शिव से लंका मांग ली। ठीक है, शिव जी भी बड़े भोले भंडारी, उनसे कुछ मांगो और वो ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सही। तो शिव जी ने वो दान कर दी रावण को। अब जब माता पार्वती को ये छल कपट और सब समझ में आया तो उन्होंने क्या किया, रावण को दे दिया श्राप। अच्छा, हाँ, कि तुमने ये ले तो ली है पर ये फ्यूचर में जब भी भविष्य में कुछ होगा ये भस्म हो जाएगी जलकर। अच्छा, इसलिए हाँ, लंका जली थी। लंका इसलिए जली थी, पर वो जली कैसे, वो अभी भी मतलब सोने की चीज तो जल नहीं सकती ना। हाँ। तो उसके पीछे की कहानी कुछ ऐसे है कि जो रावण है उसका एक पुत्र था इंद्रजीत। ठीक है, जब इंद्रजीत पैदा हुआ तो उसको अमर का मतलब ऐसा था कि वो अमर रहे, ऐसा कुछ था, पर वो अमर नहीं हुआ, वो सिर्फ अजय हुआ। ठीक है, वो मर गया, उस मृत्यु को तो प्राप्त हो गया, इसलिए वो अमर नहीं हुआ। ठीक है, इसके पीछे ऐसा था कि कुछ विद्वानों ने ऐसे बोला कि जो ग्रह है इसके फेवर में नहीं है। तो रावण तो ठहरा बहुत बड़ा वैसे ही विद्वान, तो उसने क्या करा, सारे ग्रहों को अपने वश में करने की कोशिश करी। अच्छा। तो सारे ग्रहों को उठा दिया। ठीक है, पर इकलौते शनि देवता ऐसे थे कि वो रावण के कंट्रोल में नहीं आए। शनि देवता तो कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आए। ठीक है, तो रावण ने क्या किया, रावण ने शनि देवता को बंदी बना के लंका में रख लिया। अच्छा, हाँ। अब जब हनुमान जी जब मिलने आए तब उनकी निगाह पड़ी कि भाई यहाँ तो कोई बंदी बना हुआ है। जब वो जाते हैं तो वहाँ ठहरे शनिदेव। हाँ, तो शनिदेव से वो पूछते हैं तो शनिदेव बताते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, वो शनिदेव को वहाँ से आजाद करा देते हैं। अच्छा। ठीक है, अब शनिदेव की कुदृष्टि किसी चीज पे पड़ गई और वो जले ना, ये हो नहीं सकता। हाँ, शनिदेव जैसे ही वहाँ से आजाद हुए उन्होंने कुदृष्टि जो लंका पर डाली उसकी वजह से वो काली पड़ गई, उसकी वजह से लंका जल गई। तो ये है लंका के जलने की। अच्छा, आज पता चला ये बात। बताओ।